MQM पाकिस्तान ने सर कल जलसा किया और जो धड़े जब से वो ज़ाहिर इकट्ठे हुए वापस हुए तो उसमें बहुत बड़ा जलसा हो गया। जी सर कह तो ये जिना ग्राउंड के अंदर जहाँ पर आ गया। हाँ जी। तो हमारे साथ कौन है सर? हम फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको हम लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो वो लाइन पे आ जाएंगे आ गए हैं सर लाइन पे आ गए हैं जब तो हाँ, मतलब वो वाली लाइन नहीं, लेकिन देखिए ना आप फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सदीकी साहब जी, मुस्तफ़ा कमाल आ गए हैं सर। मैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुबारक हो, इत्तेहाद में बरकत पड़ गई है माशाल्लाह, सोना बहुत बड़ा जलसा कर लिया आपने। जी माशाल्लाह, मेरे ख्याल में कराची की तारीख का चंद बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। माजी में देखे PNA ने भी जलसे किए हैं, माजी में MQM ने भी बड़े जलसे किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी समझ लें कि कुर्सियां अंदर बिछाई गई थी, ना सिर्फ वो भरी हुई थी, लोग पूरे जलसे में हर जगह खड़े हुए थे। और लोग कहते हैं कि जितने लोग अंदर थे, और ये मेरे बहुत अपने जानने वालों ने, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि हम एक्सैजरेट करें, मेरे ख्याल में बाय एनी स्टैंडर्ड्स ये एक बड़ा जलसा था कराची की तारीख का। और अल्लाह का करम है, आपने कहा कि देखिए यकजहती और इत्तेहाद, वो तो हमने मुहावरा सुना हुआ है ना कि उसमें अपनी अना को एक तरफ रखें आप, ये भी आपने मिसाल कायम की आप लोगों ने, यानी लड़ाई के बाद इस तरह की सुलह होती मैंने नहीं देखी। लड़ते तो बहुत से देखे हैं, आपस में बैठते नहीं देखे। मैं जरा डॉक्टर साहब एक बात ये बताइएगा सर, ये सब पहली दफ़ा होने जा रहा है कि कराची में एक तो ये कि जो सीटें यानी कि उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक राब्ता कमेटी से, उस पर भी ज़ाहिर तनकीद हुई कि ये ऐसा क्यों है पहली दफ़ा। और दूसरी बात ये कि ये भी पहली दफ़ा है कि दो हलकों से, चाहे आप हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, माजी में हमने देखा नहीं है कि कोई 2 हलकों से खड़ा हुआ हो। तो इसकी जो है वो क्या बुनियादी वजह रही? मेरे ख्याल में राब्ता कमेटी का साइज काफी बड़ा है, तो अगर उस साइज के मुकाबले में लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई 10-12% से ज्यादा नहीं है राब्ता कमेटी के लोग, या 15% होंगे अगर होंगे भी तो। और वो सिर्फ राब्ता कमेटी के नहीं है, तो हमारी COC की भी हैं, हमारे टाउन के भी लोग उसमें आए हैं, और फिर उसमें नई इंडक्शन भी हुई है। मेरी ख्वाहिश तो इससे ज्यादा नई इंडक्शन करने की थी, और खास तौर पे हमने जब मुत्तहिदा यूथ फोरम बनाया था, जो मैंने अपनी जेर निगरानी बनाया खालिद भाई की कंसेंट और रजामंदी से, तो उसमें से भी जब इंटरव्यू 600 लोगों के लिए गए तो जो टॉप पोजीशन ली थी वो 13 यूथ फोरम के बच्चों ने ली थी। तो उनमें से भी 1-2 को तो टिकट हमने दिए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि हम ज्यादा को देते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी से भी कुछ लोग आ गए हैं। अच्छा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो 200 हल्कों से क्यों लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या हुआ? नहीं देखें, 2 हल्कों से मैं 2 बार पहले भी लड़ चुका हूँ, 2 मरतबा लड़ चुका हूँ मैं 2 कौमी असेंबली के हल्कों से, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी दोनों हल्कों से लड़के हम जीते थे, और एक फिर हल्का हमने तवक्को क्या है आपको, तवक्को क्या है कि छा जाएंगे आप फिर एक बार कराची पर? लेकिन मकसद ये था कि शायद खुशबख्श शुजात साहिबा तैयार हो जाती ना, एक अच्छा फेस था, और डिफेंस के लेफ्टिनेंट में वो एक अरसे से क़याम पजीर हैं, तो मेरे ख्याल में वो अगर आती तो मुझे ये पेन नहीं लेना पड़ता। अच्छा, मुझे तो मगर पीपल्स पार्टी से तलखी बढ़ गई ना आपकी, और उधर जमात इस्लामी खड़ी है, तो पीपल्स पार्टी से क्या मतलब है? तो हाँ, इल्हाक यानी अगर वो जीतते हैं और कोई मौका ऐसा आता है तो क्या इल्हाक करेंगे या बिल्कुल बाय बाय? इत्तेहाद, सॉरी, हाँ कोलिशन। देखें, मैं ये बताऊं कि इल्हाक ये एक अंडरस्टैंडिंग और मफाहिमत तो PMLN से भी है, JUI से भी है, और PMLF से भी है, और GDA की जमातों से है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि लोग मजमूई तौर पर सियासी जमातों से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, चाहे वो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो। कराची में तो लोग PTI से भी उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ बहुत ज्यादा वो बरहम है, क्योंकि PTI के सरबराह 4 सालों में एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, एक मरतबा आकर उन्होंने जी उससे भी, मतलब मैंने तो ये साफ बात की, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे बहुत खुश हैं,
लेकिन वो ये समझते हैं कि इसका मतलब जो एमक्यूएम के जमाने में जब तक उसका उरूज था और 2013 तक किसी तरह एक हमने आफियत कायम की हुई थी, तो जो डिलीवर जो कुछ आज तक कराची में हुआ वो एमक्यूएम के दौर में हुआ। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो नेमतुल्लाह साहब के जमाने में भी जरूर हुआ। देखिए, मैं जिसका ड्यू है उसको ड्यू देता हूँ। मैं ये नहीं करता कि सब हम सही है 100%, दूसरे 100% गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जमात बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सर। ब्रेक हर कीमत पर जो बल्दियाती अदारे हैं इनको आईनी तहफ्फुज़ दिलाना चाहिए। 1 पॉइंट एजेंडे पे आप रहें, वही मसाइल का हल।